नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शिवपुरी से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां जिले के खनिया थाना क्षेत्र में वन विभाग की अवैध खनन को लेकर कार्यकर्ताओं पर एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। रेंजर अनुराग तिवारी के निर्देशन पर डिप्टी रेंजर रवि शंकर पटेरिया की जो खनन माफिया हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीट मचारण में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि मिट्टी का अवैध खनन कर रही थी, उसे जैसे ही वन विभाग की टीम ने देखा तो अवैध खननकर्ताओं को पकड़ा गया है। मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर छोड़कर ही कुछ आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। इस बीच आपको बता दें कि खनिया थाना वन विभाग की टीम ने मिट्टी के अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और आपको बता दें कार्रवाई जारी है। महोदय पिछोर श्री अनुराग तिवारी के निर्देशन में हम खनिया थाना सब रेंज के सभी स्टाफ गश्ती पे थे। बीट मचारण में पहुंचने पर हमने देखा कि एक ट्रैक्टर मिट्टी भर रहा है खुदाई करके। जैसे भी हम उसके पास पहुंचे तो स्टाफ उसका मिट्टी ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया। मौके से एक ट्रैक्टर को जब्त करके सब रेंज खनिया थाना में रखा गया। 2 घन मीटर मिट्टी है और लगभग 4 घन मीटर। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है। बता दें कि एक युवक ने प्रेम में अपने परिवार वालों को इस कदर मुसीबत में डाल दिया कि गुस्साए लड़की के परिवार वालों ने गांव वालों से मिलकर घर और गांव से बहिष्कार कर दिया है। दरअसल ये मामला सरगुजा जिले के रुंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम अगासी का है। अगासी के रहने वाले युवक का यह मामला है, जहां पर जागेश्वर का प्रेम प्रसंग गांव की ही एक युवती से चल रहा था। काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चला। कुछ दिन पहले ही युवक ने भागकर उससे शादी कर ली। दोनों समाज के डर से कहीं चले गए और बात जब गांव वालों को पता चली तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। गांव में पंचायत बुलवाई गई। लड़के के परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया, घर ले जाकर मारपीट की गई और यहाँ तक कि घर का सारा सामान भी बाहर फेंक दिया गया है। गांव वालों को शपथ दिलाई गई है कि कोई भी इस परिवार से संबंध नहीं रखेगा। युवक के परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि उनकी शिकायत नहीं लिखी गई, बल्कि उन्हें थाने से भगा दिया गया है। पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो परिवार है वो कुछ वर्षों से वहाँ पर रह रहा है और उनके द्वारा यह बताया भी गया है कि ये शासकीय ज़मीन में मकान बना कर रहे हैं, जिसमें गांव वालों को भी आपत्ति थी। और उन्हीं का जो पुत्र है, जो प्रार्थी हैं, उनका जो लड़का है वह गांव की किसी लड़की को के साथ भागा हुआ है, जिस पर से गांव वालों में कुछ लोगों को आपत्ति है। उस आधार पर गांव वाले उनका विरोध कर रहे थे। इसके आधार पर इन लोगों के बीच में बैठक भी हुई थी। एक बार इससे पहले भी एक बार पुनः ऐसी घटना उसके द्वारा कारित की गई थी, जिसको लेकर गांव वालों को आपत्ति थी। आज हम लोग का घर को ताला भर दिए हैं गांव वाले लोग, रामजीवन और इंजोर दास मिल के पूरा गाँव को। और मेरा भाई और भगा लिया है एक जन को, इसके चलते उन लोग ताला भर दिए हैं। एक ठो लड़की के साथ भाग गया है, एक ठो जगेश्वर नाम का है, उसी का बेटी है। हम लोग के साथ परेशानी ये हुआ है कि सुबह आज दरबार में बुलाए, उसके बाद हम लोग को यही है कि मेरा लड़का जगेश्वर एक संगीता नाम की लड़की को, दोनों मतलब कि बचपन से मित्र थे। उन लोग कहीं सगाई करके कहीं निकल चुके हैं और कहाँ मतलब कि कहीं कहीं पर रुके हैं, हमको उतना तो नहीं मालूम है। लेकिन गांव में जो गांव वाले परेशान कर रहे हैं हमको, और मतलब कि रात को दरबार बुलाते हैं 8:30 बजे रात को, और 1-2 शब्द बोल भी नहीं पाते हैं और मतलब कि मारने पीटने के लिए तुरंत मतलब कि आ जाते हैं सामने। डिंडोरी कोतवाली थाना क्षेत्र के अनूपपुर रुसा मार्ग से ये घटना सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं बाइक के पीछे बैठे साथी को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, घटना की तफ्तीश की जा रही है। घटना इसलिए हुई थी, सुबह भोर में उठा, बोला मेरे को डिंडोरी बस स्टैंड छोड़ दो, मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ। शादी होने आया था, शादी भाई की थी, मेरे बड़े भाई की शादी थी। शादी करके अब रिटर्न हो रहे थे काम करने के लिए। शादी में आया था तो कुछ विवाद भी रहा है? नहीं, कोई विवाद नहीं। मोटरसाइकिल में 2 सवार, तो ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये मड़िया रात से डिंडोरी जा रहे थे मोटरसाइकिल से। कितने समय घटना है ये? सुबह जो है 7:45 बजे की। और जो दूसरा जो घायल है वो कौन है?
ये साजिद खान का साला। जिसकी डेथ हुई है वो कौन है? साजिद खान। और फिरोजाबाद की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि जनपद फिरोजाबाद में कई दिनों से मिलावटी पनीर बेचा जा रहा है, जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है और खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन को सफलता आखिरकार हासिल हुई। पुलिस ने सुबह 5 बजे एटा से आ रहे एक लोडर को सीज कर लिया है। इसमें रखे हुए 150 किलो पनीर की जांच करने के बाद टीम इसे अपने साथ मुख्यालय ले आई है। नाले के जस्ट नगला चंदन से जो है बना करके खुद लाया है, या ये तो खुद कह रहा है कि मैं सप्लाई करता हूँ। तो अभी तो जांच की विषय है। ये जनपद एटा से आ रहा है। तो ये संदेहास्पद इसलिए है क्योंकि इसमें 4 बोरियां जो है वो मिल्क पाउडर पाया गया है। हमारे यहाँ पनीर ले आया जा रहा था, जिले में सप्लाई हो रहा था, उस पर छापेमार कार्रवाई करके और वाहन से 5 बोरी मिल्क पाउडर, साथ ही 150 किलोग्राम पनीर जो 4 ड्रमों में भरा हुआ था, इस पर कार्रवाई करके और उसको नष्ट करवा दिया गया है। नमूना लेकर और इसको प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और साल 2023 के अंत में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में महिला का वोट बैंक 50% का रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने बजट में महिला वोट बैंक को लुभाने के लिए स्वरोजगार और अन्य लाभकारी योजनाओं को बजट में जोड़ दिया है। बता दें कि आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में बजट पेश किया और ये बजट शिवराज के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। इस बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नारी सशक्तिकरण की बात कही गई। विपत्ति के लिए भी 26,087 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए, घुमंतु विमुक्त अर्धघुमंतु समुदाय के लिए बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। शिक्षा पर 38,375 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 5,532 करोड़ रुपया अलग है, अधिक है। और 2 विशेष चीजें, सीएम राइज स्कूल के लिए भी प्रावधान, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हम अपने विद्यार्थियों को दे सकें। और पीएम श्री योजना के अंतर्गत पीएम साहब जो पीएम श्री स्कूल बनाने वाले, उसमें स्टेट का शेयर भी हमने दिया है, उसके लिए भी 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। मित्रों, हमारे खिलाड़ी खेल के मैदान में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और रायबरेली से खबर है, जहां तेज रफ्तार दूध वाहन ने एक टैंकर ने कार सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। इससे कार में फंसे चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों को पुलिस को सूचना दी स्थानीय लोगों ने। और हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर वाहन समेत क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को कब्जे में लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से खबर है, बता दें कि IECL विश्रामपुर में गायत्री परियोजना में नौकरी, मुआवजा और मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर क्षेत्र के जो गांव वाले हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक इसी तरीके से कोल परिवहन और उत्पादन पूरी तरीके से बाधित रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से कोल प्रबंधक की होगी। को लेकर हमारे ग्रामीणों द्वारा ये चक्का जाम किया है। निश्चितकालीन जो कि है, हमारे गांव में लगभग 523 एकड़ कोल बेरिंग जमीन है, जो अपनी कृषि जमीन है, हमारे ग्रामीणों की है। उसके नीचे माइंस चल रही है और हमारे किसान लगभग 20-25 वर्ष से किसी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे ग्रामवासी भी अपने निजी रहवास को छोड़ के कहीं अन्यत्र जंगल में भी बसने को मजबूर हो चुके हैं। और लगभग 35 भूस्वामी। और अब संगरूर से खबर है, जहां खेड़ी चंदवा गांव में 25 फरवरी को हुए ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक घर का नौकर ही अपने मालकिन के कत्ल का आरोपी निकला। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार भागने की फिराक में था ये कातिल, लेकिन पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 1 साल ही। आपने जब आप बाहर से आए, कितने बजे आए, क्या देखा आपने, पूरा दसो। 1:10 पर खेत से तुरे थे जी। खेत से तुर के मैं आया जी। मैं बोले आप डंगर चूहे पे ले जाऊंगा जी। चूहे पे जा रहे था, मैं देख लिया। मैं बड़े भैया नु बलाम नु चल गया। ता मैं वो भी मेरे ना ले आ गया।
जब आप घर में आए तो क्या देखा आपने? सबसे पहले आया जी खेत साइकिल खड़ा जी। साइकिल खड़ा करके मैं बोले डंगर बांधने जाऊंगा। डंगर बांध के तामे मैं उधर देख लिया। देख करके साइकिल चक्के जाके बड़े भैया बलौने जा रहे थे। तामे वो नाले आ गए, वो पे थे जी। कौन गिरा? बीबी जी। हाँ जी। क्या था? खून से लथपथ थे? क्या थे? वो पूरा खून तून लहू तो बहे हुए थे। और आगरा पुलिस ने लोगों को सरकारी ठेके दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले नकली आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आगरा में थाना ताजगंज पुलिस ने बाल विकास और आशा कार्यकर्ता का टेंडर दिलवाने के नाम पर आगरा की महिला से 14 लाख की ठगी करने वाले एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। ठगी के काम में शामिल गाजियाबाद की महिला को पुलिस अभी भी तलाश रही है। आरोपी खुद को मुख्यमंत्री का सचिव बताकर ठगी करता था। आपको ये भी बता दें कि पुलिस को आरोपी पंकज राव उर्फ पंकज गुप्ता के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। लखनऊ सचिवालय का एक फर्जी आईएएस का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है और अलग अलग नामों के 2 आधार कार्ड आरोपी के पास से जब्त किए गए हैं। 2 पैन कार्ड और नेहा से ठगी के लिए बनवाए गए कागजात भी पुलिस की टीम ने बरामद कर लिए हैं। और अब खबर गोरखपुर से। बता दें कि होलिका दहन के कार्यक्रम में शोभा यात्रा रूट का अधिकारियों ने जायजा लिया है। गोरखपुर में होलिका दहन के दिन नरसिंह भगवान शोभा यात्रा करीब 1927 से पांडे होता निकाली जाती है। इससे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के होलिका दहन है, उसके बाद में 2 बार यहाँ पे आना होगा। उनके आगमन को देखकर सारी रूफटॉप की स्टडी एवं उसके दौरान जितना भी भ्रमण वगैरह का जो कार्यक्रम है उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये आज का रूट मार्च एक तरीके से किया गया है। उन सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है और इसी के आधार पर बाकी की जितने भी पुलिस का डेवलपमेंट फोर्स वगैरह। देखिए 1927 से यहाँ परंपरागत रूप से शोभा यात्रा होलिका दहन के दिन निकाला जाता है, जो कि इस बार 6 मार्च दिन सोमवार को पांड्याता चौक से निकाला जाएगा। उसी के संदर्भ में अधिकारियों ने सुरक्षा जायजा लिया है और कैमरे का भी सीसीटीवी जो फुटेज लगे हुए हैं कैमरे उनका भी जायजा लिया है। रोड का भी जहाँ से जिस मार्ग के शोभा यात्रा जाएगी, शोभा यात्रा पांड्याता से चल करके घंटाघर मदरसा। और अब यूपी के प्रतापगढ़ से खबर है। बता दें कि चित्रकूट हाईवे पर शव रखकर कुछ परिजनों ने जाम लगा दिया है। उनके साथ कई ग्रामीण भी शामिल हैं और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों और मृतक के परिजनों को वहां से हटने के लिए कहा। इस बीच दोनों पक्षों में झड़प हो गई। पुलिस से भी झड़प करने लगे ये जो लोग हैं और इसी के साथ ही मृतक के परिजन ईंट भट्टा संचालक पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। देखिए कल एक भट्टे पर वहाँ पे थाना लीलापुर के अंतर्गत एक भट्टे पर एक वहाँ पर कर्मचारी हैं, उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में विधिवत पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया। आज परिवारों का आरोप था कि वहाँ भट्टे पर जो उनके मालिक और उनके बेटे हैं उनके द्वारा इसके साथ में इसकी हत्या की गई है, उनका ये आरोप था। तो पुलिस के द्वारा उनसे तहरीर प्राप्त की गई और इसमें अभियोग पंजीकृत कर निष्पक्ष गुणवत्ता के आधार मांग हमारी है साहब, जो बच्चे हमारे चाचा मरे हुए हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका मांग पूरी की जाए। क्या मांग? 10 लाख की मांग है इनकी, पूरी की जाए, जो हैंड टू हैंड हो। सांसद जी के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है साहब, उनको बोले कि 5 लाख देंगे, एक आवास देंगे, आश्वासन दे के चले गए हैं। कितने बच्चे हैं? इनके 4 बच्चे हैं। 5 हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इलाहाबाद के चकिया में अवैध प्रॉपर्टी पर पीडीए की कार्रवाई हुई और इससे उमेशवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन इसे माना जा रहा है। जफर खालिद अहमद की अवैध संपत्ति पर पीडीए का बुलडोजर चला और जफर बाहुबली अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। अतीक का पूरा परिवार जफर के घर पर ही रहता था। बताया जा रहा है कि इस मकान का नक्शा पास नहीं हुआ था और इस अवैध निर्माण को पीडीए के द्वारा पहले भी नोटिस दिया गया और आज इस अवैध बने मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। गोरखपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस के मौके पर
गोरखपुर के सीआरसी द्वारा लगभग 100 व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल जो हैं दिव्यांगत जनों में वितरित किए गए। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला सशक्तिकरण अधिकारी संदीप कुमार मौर्य और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे वो, और इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जाना और उनका निस्तारण किया है। सर्वप्रथम मैं जनपद के सभी दिव्यांग भाई बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी आयोजन के तहत सीआरसी गोरखपुर और एहसास एनजीओ द्वारा आज व्हीलचेयर्स की रैली का आयोजन किया गया है। उसी में मैं भी शामिल हुआ हूँ। और बता दें कि व्हीलचेयर्स डे का जो आयोजन है सर्वप्रथम 2008 में भारत में ही सबसे पहले हुआ था। उसके बाद आज वो कड़ी जो है आज तक बरकरार है। तो इसी कड़ी में व्हीलचेयर्स की जो महत्वता है वो दिव्यांगों के लिए उनके दैनिक कार्य या उसको करने के लिए मोबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसकी एक अपनी गरिमा है और इसके माध्यम से एक अवेयरनेस लाई जा रही है, खास करके लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनको चलने फिरने में समस्या होती है उनको ध्यान में रख के भारत सरकार की तरफ से एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो संचालित किया जा रहा है। आप आए दिन देखते होंगे कहीं एटीएम बना है, बैंक बना है और बैंक के पास में 3-4 सीढ़ियाँ बनी हुई है जिसकी वजह से वो व्हीलचेयर पर्सन वहाँ पहुँच नहीं पाते। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके पार्क डेवलप किया है, लेकिन पार्क का रास्ता जो है वो डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो इन सब तरह की समस्याएं आती हैं और उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रख करके दिव्यांगजनों को कैसे सुगम्यता दी जा सके, उनके जो ज़रूरत के स्थान है वहाँ तक के कैसे पहुँच बनाई जा सके, उसको ध्यान में रख करके इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। व्हीलचेयर एक उपकरण नहीं है, ये पूरे जिंदगी को उनके मोबाइल करने का रास्ता। गोरखपुर से खबर है, जो महिला को लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ लूटपाट करने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बता दें कि खोराबार पुलिस ने लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले इस शातिर बदमाश को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लूटे गए सोने के जेवरात भी बरामद कर लिए गए। जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार क्षेत्र में जंगल चौरी गांव के पास में एक महिला कल जा रही थी, तो उसको लिफ्ट देने के नाम पर एक चंद्रशेखर चौधरी नाम के व्यक्ति ने बताया कि वो हम आपको आगे छोड़ देंगे जहां आपको जाना है। इस बाबत उसको बिठाया और उठाने के बाद में उसको वो जंगल की तरफ लेके गया एवं वहाँ पे उसके कान के कुंडल और उसका जो सोने का ज्योतिया था वो दोनों उसने उतार लिए एवं उतारने के बाद में उस महिला ने शोर मचाया तो वो व्यक्ति वहाँ से भाग गया। और खबर अब रायबरेली से है, जहां पर हाई स्कूल की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। मौके पर छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है पूरा मामला सलौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशवापुर गांव के पास का है, जहां पर तेज रफ्तार एक वाहन ने छात्र को रौंद दिया है। ये हम तो गए थे अभी पेपर दिलाने बच्चे का, आए तो सुने, जब इधर आए तो ये सुनाई पड़ा कि जो है जी बाइक टकरा गई, उसके बाद में पीछे ट्रक था वो चल गया। तो क्या लड़के का क्या जीवित है या मर गए? नहीं, मर गए। ये हम तो गए थे अभी पेपर दिलाने बच्चे का, आए तो सुने, जब इधर आए तो ये सुनाई पड़ा कि जो है जी बाइक टकरा गई, उसके बाद में पीछे ट्रक था वो चल गया। तो क्या लड़के का क्या जीवित? जो पेपर देके आ रहे थे, सामने गाड़ी लड़ी, एक गाड़ी नीचे खंचन चले गई, दूसरी गाड़ी भाग गई, उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया। तो क्या स्थिति है लड़के की? लड़का खत्म हो गया मौके पर ही। और राजस्थान, जिसके कण कण में प्रेम की मिठास है, जिसकी हवाओं में संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज की महक है, आज उसी धरती पर चैताली क्रिएशंस के बैनर तले और आर्या डिजिटल के चैनल रंगीलो आर्या जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है। इससे आएगी मिट्टी की खुशबू, संस्कृति के अपनेपन की महक और कुछ ऐसे ही गीतों के साथ यहाँ पर रंगीलो आर्या पर ऐसे गीत दर्शाए जाएंगे। आपको ये बता दें कि हाल ही में एक गाना भी तैयार किया जा रहा है, जिसे जाने माने संगीतकार पी मुकेश ने संगीतबद्ध किया है। इस गाने में आवाज है हर्षिता, नेहा, अनुराग, अजय और रफीक की। इसे फिल्माया गया है राजस्थान की खूबसूरत लोकेशंस पर।